गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीति विचारकों में हम पंडित नेहरू का अध्ययन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के आज हम जिस विचार को पढ़ने जा रहे हैं वो है धर्मनिरपेक्षता। नेहरू के धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अपने क्या विचार हैं, धर्म के प्रति नेहरू का जो दृष्टिकोण है उनके विचार के संबंध में आज हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। देखिए, पंडित नेहरू गांधी जी के अनुयायी थे। गांधीवाद या गांधी जी के जो विचार थे उनमें काफ़ी अपनी सहमति जताते हैं और यूँ कह सकते हैं कि गांधी जी का बेहद प्रभाव है। तो गांधी जी के जो प्रभाव रहा है और नेहरू जी की जो अपनी खुद स्वयं जो आस्था है और उनके जो विचार हैं, इन सभी का अध्ययन करते हुए आज ये स्पष्ट करेंगे कि धर्म के बारे में नेहरू की क्या राय है। तो देखिए, प्राय ये आलोचना की जाती है कि नेहरू के मन मस्तिष्क में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। नेहरू नास्तिक थे, धर्म के प्रति अनादर भाव उनके चिंतन और स्वभाव का अंग था। ऐसी कई आलोचना की जाती है कि नेहरू भगवान में विश्वास ही नहीं करते थे, नेहरू कभी मंदिर नहीं जाते थे, नेहरू नास्तिक थे, या धर्म के प्रति उनके प्रति आदर का भाव नहीं बल्कि उनके प्रति क्या अनादर था। इस प्रकार की खूब सारी आलोचना की जाती हैं कि उनके मन मस्तिष्क पर किसी प्रकार का धर्म और ईश्वर का कोई भी प्रभाव नहीं था और न उनके प्रति किसी प्रकार की आस्था थी। इस प्रकार का कई प्रकार से आलोचना की जाती है। लेकिन नेहरू के समस्त चिंतन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है, पूरी तरह से हम पूरे उनकी रचनाएं, उनके भाषण, उनकी पुस्तकें सब कुछ आप पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट होता है कि नेहरू में धर्म या ईश्वर के प्रति कोई विरुद्ध भाव या अनादर का भाव था ही नहीं। कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो धर्म के विरुद्ध हैं, ईश्वर के विरुद्ध हैं। ऐसा कोई भी विरुद्ध भाव न तो उनकी रचनाओं में मिलता है, कहीं पर भी अनादर का भाव में दिखाई या परिलक्षित नहीं होता है। नेहरू ने धर्म के पारंपरिक और व्यवहारिक स्वरूप संगठित धर्म का ही विरोध किया है। मतलब नेहरू ने क्या किया है कि धर्म का जो रूढ़िवादी रूप, यहाँ पे जो एक प्रकार से पारंपरिक जो रूप चला आ रहा था उसका, यह संगठित धर्म का ही उन्होंने विरोध किया, जो किस पर आधारित था, अंधविश्वास पर आधारित था। कर्मकांड, धार्मिक पाखंड और शोषण की स्थितियों को जो जन्म देता है उसके विरुद्ध नेहरू थे। आई बात समझ में? इसलिए अगर इनके विरुद्ध हैं तो नेहरू को हम ये बोलें कि नहीं आप तो धर्म विरोधी हो, आप नास्तिक हो, आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हो, तो ये सरासर बिल्कुल गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। नेहरू बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष थे, पश्चिमी शिक्षा पद्धति में बिल्कुल ओतप्रोत थे और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित भी थे। लेकिन यहाँ उनका जो रुख है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रुख दिखाई देता है। वो सभी धर्मों का आदर करते हुए बात करते हैं। इसलिए जो धर्म में रूढ़िवादिता है, जो परंपरावादिता है, जो धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास को जन्म देती है, ऐसे धर्म के विरोधी नेहरू हमेशा से रहे। नेहरू एक महान मानवतावादी थे और वे ऐसे ईश्वर की तलाश में थे जो उनके मानवतावादी लक्ष्य के अनुकूल हो। आई बात समझ में? इस प्रकार क्योंकि मानव सेवा प्रमुख धर्म स्वीकार करते थे, मानवता में अपना विश्वास था, मानवता के उच्च आदर्शों में यकीन करते थे और इसके लिए अपने जीवन पर्यंत इस काम के प्रति वो लगे रहे। और वो स्वयं कहते थे कि मैं ऐसे ईश्वर की तलाश में हूँ, ऐसे ईश्वर की खोज में हूँ जो मेरे मानवतावादी लक्ष्यों की प्राप्ति में मुझे अनुकूलता प्राप्त हो या अनुकूल हो। मैं ऐसे ईश्वर की तलाश में हूँ या ऐसे ईश्वर की खोज में हूँ। तो इसलिए अगर हम कहें कि नहीं नेहरू तो नास्तिक हैं तो ये बात सरासर झूठ साबित होती है। नेहरू का विचार था कि ऐसा मालूम होता कि जीवन की तमाम समस्याओं के हल के लिए हमारे भौतिक जगत में दो सूक्ष्म वस्तु हैं जिनमें किसी न किसी ढंग का विश्वास जरूरी है। आई बात समझ में? क्या कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है, मतलब एहसास होता है कि जीवन की तमाम समस्याओं के हल के लिए, जो भी हमारे शारीरिक आध्यात्मिक जीवन की जो भी समस्या है उनको हल करने के लिए हमारी भौतिक जगत में दो सूक्ष्म वस्तुएं हैं जो किसी न किसी ढंग का विश्वास जरूरी है। तथा ये भी कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, हम किसी चीज़ में विश्वास तो करना ही पड़ेगा कभी न कभी। तो उसे हम सृजनात्मक जिंदगी देने वाली ताकत कह सकते हैं, पदार्थ में अंतर्निहित प्रमुख शक्ति कह सकते हैं, जो पदार्थ का जीवन बढ़ाती है, उसे बदलने और बढ़ने का सामर्थ्य देती है।
आई बात समझ में? तो कह सकते हैं कि नेहरू का यहाँ जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो कण कण में व्याप्त है और हर एक वस्तु में वो एक अच्छाई ढूंढते हैं, एक परम तत्व को एक एहसास करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए क्या कहते हैं कि हम भले ईश्वर में विश्वास करें ना करें, हमें किसी न किसी चीज़ में तो विश्वास करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास तो चल ही नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं तो यकीन करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इसमें विश्वास है। तो उसे हम सृजनात्मक जिंदगी देने वाली शक्ति भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? पदार्थ में अंतर्निहित प्रमुख शक्ति कह सकते हैं, जो पदार्थ का जीवन बढ़ाती है, उसे बदलती है, उसको आगे बढ़ने का सामर्थ्यवान करती है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसमें हमें देर सवेर विश्वास करना ही पड़ेगा। अब ये किसी के लिए भगवान हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिस पर हमें यकीन करना पड़ेगा। नेहरू कहते हैं कि हम इसको कोई भी नाम क्यों न दें, यह मानना पड़ेगा कि एक ऐसी वस्तु है जिसकी सत्ता है, जिसमें असलियत है। आई बात समझ में? कि इस संसार को चलायमान गतिशील बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसी ताकत है, जो कोई उसको भगवान कहता है, कोई इसको किसी अन्य नाम से पुकारता है, लेकिन ये असलियत है कि ऐसी कोई ताकत है। उसी तरह जैसे जिंदगी मौत के मुकाबले में असलियत है, हालांकि उसका प्रत्यक्ष पता नहीं लगता। हम में से ज़्यादातर इस अदृश्य वेदी पर किसी न किसी ईश्वर की पूजा करते हैं और उसे कोई भेंट चढ़ाते हैं, तो कोई भी का आदर्श भी हो सकता है। तो इसलिए उसके स्वरूप, उसका आकार बहुत ही किसी सांचे में ढाल पाना अपने आप में बहुत ही अलग स्पष्ट स्वरूप को इंगित करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नेहरू का जो ईश्वर के प्रति आध्यात्मिकता की तरफ जो अपना रुख है, या जो अपनी जो धर्म निरपेक्षता के संबंध में अपनी जो अपना मूल भाव है, वो इसी प्रकार का है कि कोई न कोई ताकत में विश्वास करना पड़ेगा, जो इस दुनिया में हम सबका, चाहे वो किसी न किसी रूप में निर्देशन है, उसकी शक्ति के अनुसार हम या उसकी सत्ता के अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तय है कि ऐसी कोई वस्तु है जिसका अस्तित्व यहाँ पर है। नेहरू धर्म और ईश्वर के प्रति सच्चे अर्थों में आस्था रखते थे। सत्य और करुणा के आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी। उनके जीवन दर्शन में समस्त तत्व विद्यमान थे, जिन्होंने महात्मा गांधी ने धर्म का सार बतलाया था। इन सभी बातों को वो यकीन करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। अंधविश्वासपूर्ण प्रथाएं और रूढ़ियाँ उनके लिए धर्म बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अंधविश्वास और अंधविश्वास पर आधारित प्रथाएं और रूढ़ियाँ, परंपराएं, इनके सख्त विरोधी थे। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे सच्चे अर्थों में उसको आस्था रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें सत्य, करुणा जैसे आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनमें आस्था है। आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी आंदोलन चले और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के बैनर तले जो भी काम हुआ, आप देखते हैं कि उनमें कितनी आस्था है और गांधी जी के मूल्यों के प्रति अपना विश्वास है। इनको आगे लेते हुए तथा गांधी जी के जो धर्म के प्रति जो अपना सार बताया है, उनको पूरी तरह से नेहरू जी ने आत्मसात किया। नेहरू धर्म को सामाजिक हितों का एक प्रकार से महान साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। धर्म को सामाजिक हित का साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि यदि धर्म का आशय पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है, ध्यान रखना, ये नेहरू का कथन है। क्या कहते हैं कि यदि धर्म का आशय पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना है, सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने को उद्युक्त रहना है, तो उन्हें इस धर्म की महान सेना का एक मजबूत सिपाही बनने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब समझ सकते हैं कि अगर धर्म का आशय या धर्म का अर्थ ये है कि पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण लगन के साथ सत्य की खोज करना और सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए तत्पर रहना, तो उन्हें इस प्रकार के धर्म की महान सेना का सिपाही बनने के लिए उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका जो साध्य है वो बिल्कुल पवित्र है। ठीक है, इसलिए नेहरू कहते हैं कि धर्म वह तत्व है जो मनुष्य के हृदय की आंतरिक अभिलाषा को तृप्त करने की शक्ति रखता है। आई बात समझ में? धर्म वह तत्व है जो मनुष्य के हृदय की आंतरिक अभिलाषा, आंतरिक इच्छा को तृप्त करने की शक्ति रखने की अपने आप में उसका अस्तित्व बनाए रखती है। आई बात समझ में? तो कह सकते हैं कि ईश्वर और प्राकृतिक सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए नेहरू किसी धर्म के प्रति समर्पित बिल्कुल भी नहीं थे। ईश्वर में बिल्कुल उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं और प्राकृतिक सत्ता कि कोई न कोई सत्ता है जो हमारा सभी का, पूरी दुनिया का आज वो संचालन कर रही है और गतिशीलता बनाए रखती है।
तो उसमें विश्वास रखना है। लेकिन ध्यान रखना कि नेहरू के यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष के प्रति समर्पित दिखाई नहीं देते। उनका झुकाव किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं था। वे सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे और समान दूरी भाव से रखते हुए सभी धर्मों के जो सार है मानवतावाद के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। वो सभी धर्मों से जो मानव तत्वों को, मूल्यों को महत्व देता है और मानवता को सर्वोच्च स्थान पर रखता है, ऐसे सभी धर्मों को वो समान आदर करते हुए सबका सम्मान करते हैं। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करने की बात की वकालत करते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का न्याय क्यों न हो। धर्म के आधार पर किसी भी स्तर पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेहरू को मानव इतिहास और भारतीय इतिहास से बहुत बड़ा लगाव था। मानव इतिहास और भारतीय इतिहास, इसके अध्ययन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फूट और सांप्रदायिकता के जहर ने इस देश की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बड़ी हानि पहुंचाई। कि हमारे देश में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने, जिस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान इन लोगों ने हमारे भारत में जो हिंदू मुसलमानों में, जो सिखों में, जो ईसाइयों में जिस प्रकार से आपस में ये फूट और सांप्रदायिकता को बढ़ाई, इससे हमारे देश की जो अतीत गौरवशाली जो परंपरा और जो हमारी संस्कृति है, इसको बहुत बड़ी हानि पहुँचाने का इन्होंने काम किया है। फूट और सांप्रदायिक इन शक्तियों को पराजित करने का मार्ग यही है कि हम धार्मिक मतांतरों से ऊपर उठकर सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव अपना लें। मतलब जिस प्रकार से बाहरी ताकतों ने हमारे देश की संस्कृति को, हमारे धार्मिक स्थिति को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का जो काम किया है, उसको वापस तोड़ने का एक ही तरीका है कि इन शक्तियों को किस प्रकार से पराजित किया जाए। तो इन्होंने स्पष्ट किया है कि इनको पराजित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी हमारे धार्मिक मतांतर है उनसे ऊपर उठकर सभी धर्मों के प्रति हम आदर भाव रखें। सभी धर्म अच्छाई के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। सभी धर्मों का हम आदर करें, सम्मान करें और उसको पूजनीय मानें। किसी को भी संकीर्णता के दायरे में नहीं लाएं, किसी को भी ओछा नहीं आके, बल्कि सबको समान मानते हुए सबको मतलब मानवता को ऊपर रखते हुए आगे कदम बढ़ाने की प्रेरित करते हैं। इस प्रकार उनके लिए धर्मनिरपेक्षता देश की एकता का मार्ग है और मूल आधार था। यूँ समझ सकते हैं कि नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि इस देश को आगे बढ़ाना है, देश को विश्व शक्ति बनाना है, तो एक ही तरीका है कि हम धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करें। और धर्मनिरपेक्षता होने पर इस बहुसंस्कृति वाले देश में हम देश की एकता को, अखंडता को मजबूत कर सकते हैं। और देश का मूल आधार यही है कि हम धर्मनिरपेक्ष रूप से बने रहें। इस दृष्टि से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाया तथा देश के संविधान में भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को चुना। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ी खुशी होगी कि आज हम इस धर्मनिरपेक्षता को हमारे विचारों में, हमारे कार्यप्रणाली में व्यवहारिक तौर पर लागू करते हुए आज विश्व में हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। और आज हम पूरी तरह से 130 करोड़ के देश में भी, विभिन्न धार्मिक मतांतर वाले देश में भी हम सब एक हैं, हमारी एकता कायम है। इसका श्रेय किसको जाता है? धर्मनिरपेक्षता को। नहीं तो आप पड़ोस में देख लीजिए, आप हमारे पड़ोस में पाकिस्तान को, वहाँ हालत किस प्रकार की बनी हुई है। इसलिए हमने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में प्रकट किया। तो ये सब कुछ करने की जो एक फाउंडेशन है, नींव है, इसमें नेहरू का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष समाज की भी वकालत करते थे। ये कहते हैं कि हमें केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य बनकर ही नहीं रहना है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष समाज भी बनाना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से धार्मिक कट्टरता का समावेश नहीं हो सके। इनकी इच्छा थी कि भारत के सभी नागरिक अपने सामाजिक नियमों, जैसे आप देखेंगे विवाह, उत्तराधिकार, दीवानी, फौजदारी, न्याय व अन्य बातों में धार्मिक विश्वास से ऊपर उठें और भारत के सभी नागरिकों के लिए जीवन में एक ही प्रकार के नियम और कानून हो। मतलब आप समझ सकते हो, केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने से सब कुछ हमें हासिल नहीं हो सकता है। अगर हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की सफलता प्राप्त करनी है तो हमें धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना भी करनी जरूरी होगी। क्योंकि समाज में जिस प्रकार से हम धर्म का जो इन्वॉल्व है और धर्म को लेकर जिस प्रकार की जो धारणा है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए उनकी इच्छा थी कि हमारे देश के सभी नागरिक और सभी नागरिक वो अपने सामाजिक नियमों में, जैसे जो भी है विवाह संबंधी हैं, उसको उत्तराधिकारी मतलब सिविल मामले और जो क्रिमिनल मामले हैं और अन्य प्रकार में, मतलब यूँ कहें कि समान नागरिक संहिता पर जो बातें रखते हैं, तो उन सभी बातों में हमें धार्मिक विश्वास से ऊपर उठना होगा। जिस विधि का निर्माण किया गया है उस विधि में अपना विश्वास रखना होगा, अपना यकीन रखना होगा। तो धार्मिक विश्वास से ऊपर उठकर भारत के सभी नागरिकों के जीवन के लिए एक ही प्रकार के नियम और कानून हो, जिसको अपन कह सकते हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करना। और इस प्रकार उन्होंने कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून का संहिताकरण का कदम उठाया गया। लेकिन अभी तक हमारे देश में जो जिस प्रकार से
अन्य विधर्मी जैसे मतलब मुस्लिम हैं, ईसाई, इनके लिए ऐसे अभी तक वो जो समान नागरिक संहिता नहीं हो पाया, तो उसके लिए भी हमें कोशिश की जानी चाहिए ताकि हमारे देश में वास्तविक रूप से हम धर्मनिरपेक्षता का एक परिचय दे सकें। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं ओवरऑल कि जो हमारे धर्मनिरपेक्ष के संबंध में नेहरू के जो विचार हैं उनका सार रूप में अपन समझना चाहें तो एक एक करके पुनः मैं आपको स्मरण कराऊँ कि धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक और आधुनिकतावादी धारणा है, पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है। और आधुनिकतावादी धारणा है कि आधुनिक समय में जो भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें सभी शासन व्यवस्था के अंदर इस धर्मनिरपेक्षता जैसे परम तत्व को स्वीकार किया गया है। धर्मनिरपेक्षता समस्त विश्व का उचित मार्ग है और भारत के लिए तो धर्मनिरपेक्षता का कोई विकल्प ही नहीं है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और वैविध्य वाले देश की एकता स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता ही महत्वपूर्ण आधार हो सकती है कि जब दुनिया का हर देश इस धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चल रहा है और अपना विकास कर रहा है और देश के सभी नागरिकों को समान अपनी एक जो राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं कि जैसे हम भारतीय नागरिक हैं, हम धर्म के नाम पर नहीं जाने जाते, हम भारत के नागरिक तौर पे जाने जाते हैं, तो हमारे लिए तो और भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब इतनी विविधता वाले देश में इतने जो अलग अलग बहुआयामी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जाति हैं, बिरादरी, मतलब काफ़ी कुछ हम इतने हैं, तो ज़रूरी है कि इस बहुसंस्कृतिवाद वाले देश में तो धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को अपनाया जाए ताकि इसी में हम सबका एक आगे जो देश की एकता को मजबूत रख सकें, हमारी अखंडता मजबूत रह सकें और विकास के मार्ग पर हम उचित रूप से चल सकें। दूसरा यूँ है, कह सकते हैं कि राज्य को धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसको भी नेहरू पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि धर्म का राज्य के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राज्य भी धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करें। तीसरा, व्यक्ति को अपने अंतःकरण और विश्वास की स्वतंत्रता का पालन करते हुए अन्य धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और सौहार्द का भाव रखना चाहिए कि आपकी इच्छा है कि आप जिस किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसमें अपनी आस्था बनाए रखते हो, लेकिन आपके द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि अन्य की धर्म की स्वतंत्रता को हानि पहुंचे या उसकी स्वतंत्रता सीमित हो या उसकी किसी भी धार्मिक विश्वासों की आप इस प्रकार से खिल्लियाँ उड़ाएं, ऐसा आपको कदापि स्वतंत्रता नहीं मिली है। आपको सहिष्णुता और सौहार्द का परिचय देना है, भाईचारे का परिचय देना है ताकि सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो। राज्य केवल सामाजिक हित, समाज सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्य से ही व्यक्ति के धार्मिक जीवन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य को व्यक्ति के धार्मिक जीवन में मनमाना हस्तक्षेप करने का अधिकार भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो फिर किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान है कि अगर राज्य केवल सामाजिक हित में, समाज सुधार में या स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के उद्देश्य से ही वो किसी भी व्यक्ति के धार्मिक जीवन और कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, ये अन्यथा अगर वो किसी भी व्यक्ति के धार्मिक जीवन में मनमाना हस्तक्षेप करेगा तो फिर वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं रह सकता। फिर धर्मनिरपेक्षता वो धार्मिक कट्टरता का निषेध करती है। किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक कट्टरता को बढ़ना या बढ़ावा देना या उन्हें पनपना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव को सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है ताकि हमारे विभिन्न समुदायों में, संगठनों में हमारी आपस में एकता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे और हमारा जो भाईचारा है उसको भी यथावत रूप से मजबूत सशक्त बनाया जा सके। धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण को सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इसको अपनाया जाए। जीवन के सभी क्षेत्रों को दृष्टिकोण जैसे हमारी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि विवेक सम्मत वैज्ञानिक मान्यता आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। मतलब यहाँ पर ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्मनिरपेक्षता का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, वो केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि हमारे सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। केवल हम राजनीतिक क्षेत्र के राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर चलेगा, नहीं, यहाँ तक नहीं बल्कि सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे जीवन के हमारे जो भी क्षेत्र हैं या दृष्टिकोण हैं उसमें धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए और वैज्ञानिक और मानवीय आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात अब पिछले कुछ समय से चल रही है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए। धार्मिक विश्वासों को इसके मार्ग में किसी प्रकार से बाधक नहीं
बाधक नहीं बनने देना चाहिए। किसमें? धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। तो ये थे नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, और नेहरू जी के द्वारा दिए गए अपने विचार भारतीय संविधान में जिस प्रकार से अंगीकार किया, और हम जिसको लेकर चल आगे जो बढ़ रहे हैं, और यही आज हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सक्षम भारत और सफल लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जो भूमिका निभाई है वो है धर्मनिरपेक्षता।